गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी करवाएंगे। उसमें जनरल एनेस्थेटिक है। जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है? आर ड्रग्स और केमिकल एजेंट विच प्रोड्यूस ए टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड insensibility to pain to enable surgical operation to be carried out. This stage are called or condition is known as anesthetic. ये जो एनेस्थेटिक होता है, जनरल एनेस्थेटिक, वह पदार्थ है जो किसी रोगी को दिया जाता है, जाने पर उसमें कुछ रिवर्सिबल परिवर्तन जैसे अनकॉन्शियसनेस का लॉस ऑफ सेंसेशन और मस्कुलर रिलैक्सेशन में चेंज इन पपुलरी साइज, एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स किसी थोड़े टाइम के लिए ये मेडिसिन दी जाती है किसी पेशेंट को उसके ऑपरेशन के लिए, और वो बेहोश में हो जाता है। उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है ताकि उसको पेन ना हो, इसलिए ये मेडिसिन दी जाती है। मैक्सिमम ये ऑपरेशन में काम आती है। और इसमें जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट वन है इनहेलेशन एनेस्थेटिक, जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स आते हैं। ये जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं ये ईथर, हेलोथेन, इनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन एंड सेवोफ्लोरेन आते हैं। ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया गैसेस। गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके बाद सेकंड इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, जिसमें नॉन वोलेटाइल एनेस्थेटिक आते हैं, थायोपेंटोन एंड प्रोपोफोल एंड इटोमाइडेट एंड बेंजोडाइजापाइन और इटामाइन। ये जो केमिकल्स हैं ये यूज किए जाते हैं इसमें जनरल एनेस्थेटिक में। बाद में हमने स्टडी करनी है कि जो केमिकल्स हैं कैसे कैसे हैं, तो इसकी एक्शंस क्या हैं। जैसे वोलेटाइल है, वोलेटाइल ईथर है, तो ईथर के बारे में हम आपको बताते हैं कि आजकल उपयोग नहीं किया जाता ईथर का, क्योंकि ये द्रव्य जो है जल्दी आग लग जाती है, ज्वलनशील है और विस्फोटक पदार्थ जैसा है होती है। ये उत्तम दर्दनाशक और पर्याप्त उत्पन्न करता है। ये ब्लड में अधिक विलेय है। ये सस्ती और खुली बूंदों के रूप में उपलब्ध है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जो नुकसान देने वाले, वो इस तरह से है कि स्वास्थ्य लाभ धीमा होता है, जिसमें मतलब कि फायदा जो है वो थोड़ा आस्था होता है। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट हेलोथेन। हेलोथेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि हेलोथेन जो होता है इट इज ए फ्लोरिनेटेड वोलेटाइल एनेस्थेटिक। इट इज हैवी कलरलेस लिक्विड विद ए कैरेक्टरिस्टिक स्वीट फ्रूटी odor. It attack metal like steel and brass and also rubber element of anesthetic equipment. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, अब ये जो हेलोथेन है, हेलोथेन भी इन्फ्लेमेबल वोलेटाइल है और अच्छी प्रकार नियंत्रण रखना पड़ता है इसको। और इसके रूट्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी रूट्स है, और डोज इसकी जो है स्टार्ट करते समय वायु मीन्स ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड के साथ
4 to 5% मेंटेनेंस डोज 0.4 to 1% है इसकी डोजेज। और उसके बाद इसके जो एडवर्स रिएक्शन है, न्यूसिया, वोमिटिंग, उल्टी आना, न्यूसिया मीन्स जी मचलाना, तो कंपनी, शिवरिंग वगैरह होनी, ये इसके एडवर्स इफेक्ट। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो है इन्फ्लुएंस जो है उसके बारे में बताएंगे। तो इसी तरह आपने ये सारे डिटेल हमने करने हैं केमिकल्स के बारे में। इन्फ्लुएंस, इट इज ए नॉन इरिटेटिंग, नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स विद ए माइल्ड ऑर्डर। इट अंडरगोज लेस मेटाबॉलिज्म देन एलोथेन, सो टॉक्सिटी इज लेस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है आइसोफ्लुरेन्स। उसके बाद डेसफ्लुरेन्स, सेवोफ्लुरेन्स। उसके बाद गैसेस एनेस्थेटिक। ये जो गैसेस एनेस्थेटिक है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड आता है केमिकल। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये लाफिंग गैस जैसा है, लाफिंग, एंड इट इज एन इनऑर्गेनिक गैस विच इज कलरलेस एंड स्वीट इन टेस्ट। इट इज हैवियर देन एयर। ये हवा से भारी होती है गैस। इट इज इनसॉल्युबल इन ब्लड, ये ब्लड में नहीं घुलती। एंड इट डज नॉट कंबाइन विद हेमोग्लोबिन। इट इज कैरिड इन ब्लड in the form of a physical solution. इसके एडवांटेजेस है no irritation to mucous membranes. It is non-toxic to liver and kidney. Disadvantages इस गैसेस के जो हैं नाइट्रस ऑक्साइड के, it is not a potent anesthetic. Muscle relaxant is not adequate and special apparatus is required for its use. इसके लिए एक स्पेशल apparatus चाहिए जिसके लिए हमें यूज करना है। इंट्रावीनियस एनेस्थेटिक, जो नॉन वोलेटाइल एनेस्थेटिक है जिसमें थायोपेंटिन, ये जो थायोपेंटिन है सोडियम, ये गैस है, ये ड्रग जो है बार्बिचुरेट है और ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग की होती है। ये पानी में बहुत अधिक घुलनशील है। इंट्रावीनियस रूट जो है नाड़ी के थ्रू द्वारा इसका प्रयोग करने पर शीघ्र ही इसका प्रभाव होता है, लेकिन दर्दनाशक नहीं है और इसके प्रयोग से पेशियों में हल्की स्थिरता उत्पन्न होती है। ये वीक मसल रिलैक्सेंट होता है। उसके बाद ये जो रूट है इस मेडिसिन को देने के लिए वो आईवी रूट्स है जिसमें 3 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम पर केजी तक देते हैं। ये मात्रा जो 2.5 के सॉल्यूशन की होती है, घोल जिसे कहते हैं, ये 15 to 13 सेकंड में बेहोशी पैदा कर देती है। उसके बाद इसके जो इंडिकेशन हैं वो जनरल एनेस्थेटिक के रूप में अल्कोहल, मिर्गी जैसे झटके जो हैं ड्यू टू अल्कोहल, मिर्गी के उपचार में ट्रीटमेंट के लिए भी ये कार्य में आती है। उसके बाद इसके जो एडवर्स रिएक्शंस हैं वो रक्त कम होना, हिचकियां आना, जी मचलाना, न्यूसिया, वॉमिटिंग,
एंड हाइपर सेंसिटिविटी, सिर दर्द, हेडेक और खांसी आना, इसके जो एडवर्स रिएक्शंस हैं। उसके बाद इसके जो मार्केट में ब्रांड नेम आते हैं वो हैं थायोजोन 1 ग्राम इंजेक्शन एंड थायोपेन 500 ग्राम टू 1 ग्राम, ये इसके ब्रांड हैं जो मार्केट में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा प्रोपोफोल। जो प्रोपोफोल है अगला जो केमिकल्स, ये इट इज एन ऑयली लिक्विड, ऑयल जैसा होता है, यूज्ड एज 1% इमल्शन। इट इज यूज्ड फॉर आईवी इंजेक्शंस एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थेटिक के लिए। उसके बाद इंजेक्शंस अकर इन 30 सेकेंड एंड एनेस्थीसिया में लास्ट फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद इटोमाइडेट, ये जो इटोमाइडोइड है जो इंट्रावीनियस एनेस्थेटिक है, ये भी आईवी रूट के थ्रू लगाया जाता है। ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 5 से 10 मिनट है। इट इज ए क्विकली मेटाबोलाइज्ड एंड हैज ए लार्ज मार्जिन ऑफ ए सेफ्टी। और इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं, इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स ड्यूरिंग इंजेक्शंस एंड पुअर एनाल्जेसिक इफेक्ट है इसका। उसके बाद बेंजोडाइजापाइन, ये जो बेंजोडाइजापाइन है ये यूज आता है जनरल एनेस्थेटिक में। ये जो बेंजोडाइजापाइन वो दे आर यूज्ड फॉर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए। जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है उसके लिए कार्य में आता है। उसके बाद इट डू नॉट डिप्रेस रेस्पिरेशन, हर्ट एंड बीपी, ये जो है डिप्रेस नहीं करती है। उसके बाद जो बेंजोडाइजापाइन है वो बेंजोडाइजापाइन दे हैव ए सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट्स है। व्हाट एडिक्वेट मसल रिलैक्सेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, जिसमें डाइजापाम भी आ जाता है एंड माइडाजोलम और द बेंजोडाइजापाइन फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर एनेस्थेटिक। उसके बाद हमारा आ गया कीटामाइन। ये जो कीटामाइंस है ये औषधि जो है जनरल एनेस्थेटिक है। इस औषधि का प्रयोग करने के बाद रोगी को सुस्ती तथा हल्की नींद सी आने लगती है। आसपास के वातावरण से अलगाव सा हो जाता है, इसलिए इसे अलगाव एनेस्थेटिक कहते हैं। ब्रेन को प्रभावित करती है ये मेडिसिन। उसके बाद ये जो मसल रिलैक्सेशन नहीं होती है इस मेडिसिन को लेने के बाद, इसका जो रूट है लेने का तरीका वो इंट्रावेनस है और ये आईवी रूट के थ्रू इस मेडिसिन को लिया जाता है। और इसकी जो मात्रा है डोज वो 1 मिलीग्राम टू 4 मिलीग्राम तक प्रति किलोग्राम शारीरिक भार, जो शारीरिक भार होता है वजन के अनुसार धीरे धीरे देते हैं। उसके बाद इंडिकेशन जो है इसके गर्दन तथा सिर की ऑपरेशन ऑफ ए हेड एंड नेक के लिए, हड्डियों व उनकी स्मॉल ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन के लिए काम आता है, टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए काम आती है। उसके बाद ये जो एडवर्स रिएक्शन है इसके वो हृदय गति की
होती है और उसका बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, हाइपोटेंशन होती है, इसमें उल्टियाँ आती हैं, जी मचलाता है, न्यूसिया जिसे कहते हैं, और उल्टी वगैरह आना इसके साइड इफेक्ट कहते हैं जिसे हम, वो होते हैं। चेंज बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन आ जाना, तो इस तरह से ये इसके एडवर्स रिएक्शन जिसके साइड इफेक्ट कहते हैं। ब्रॉन ने जो मार्केट में इस तरह की मेडिसिन आती हैं, कीटामैक्स 10 मिलीग्राम पर ml एंड 50 मिलीग्राम पर ml, एंड नेक्स्ट वन जो है रेपिटा 50 मिलीग्राम पर ml। इस तरह से ये मेडिसिन हैं। सो ये जो जनरल एनेस्थेटिक कंप्लीट हुआ आपका, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो है चैप्टर हाइपोटेंशन एंड सेडेटिव कराएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।